स्वागत है आप सभी का क्लास ऑक्साइड CUET में। आपके CUET 2023 जनरल टेस्ट प्रिपरेशन में ये LCM SCF चैप्टर लेके मैं आ गया हूं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अभी तक हमने जो है काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे जो LCM SCF चैप्टर में पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो टाइप 11, 12 एंड 13, 11, 12 एंड 13 जो है हम लोग आगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से वो देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आप देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड 200 एंड 320। आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो कि 200 एंड 320 को कंप्लीटली डिवाइड करे, एग्जैक्टली डिवाइड करे। याद रखो एचसीएफ ही तो वो नंबर होता है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ एक ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो कि जो दिए गए यहां नंबर जो है इनको कंप्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो सिंपली क्या करना है, 200 एंड 320 का एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? 2 के टेबल में यहाँ पे आप अच्छा डायरेक्टली 10 के टेबल में करता हूं। तो 10 के टेबल में ये होगा 20 टाइम्स में और ये होगा 32 टाइम्स में। फिर फर्दर आप देखो 2 के टेबल में 10 टाइम्स में 16 बार में, फिर 2 के टेबल में 5 टाइम्स में और ये 8 टाइम्स में। देखो और तो नहीं हो रहा है ना, तो आप यहाँ पे 10 इंटू 2 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40। हमारा आंसर क्या होगा? 40, ऑप्शन 4। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। तो एचसीएफ वो नंबर होता है जो कि दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ यहां पे भी आप क्वेश्चन आप देखो तो यहां पे वही है, आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो कि 390, 495 एंड 300 को क्या करे? डिवाइड करे विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कंप्लीट डिवाइड कर दे उसको, है ना। तो यहां पे भी आपको निकालना है एचसीएफ ही निकालना है। तो 390, 495 और 300। अब इनकी अगर आप एचसीएफ निकालो तो 5 के टेबल में अगर आप ये डिवाइड करते हो तो कितना हो गया? यहाँ पे 7 टाइम्स में 35, फिर यहाँ पे हो गया 4 और 8 टाइम्स में 40। फिर 5 से अगर हम लोग करें इसको तो 9 टाइम्स में 45, फिर 4 गया, फिर 9 टाइम्स में 45 और फिर 5 के टेबल में हम लोग देखेंगे 6 टाइम्स में 30 और 0। अब आप नोटिस करो 5 से तो हो गया, 5 के बाद क्या कोई और नंबर है जिससे ये तीनों ही नंबर डिवाइड होने चाहिए, है ना। एचसीएफ निकालते समय ध्यान रखना है कि सभी डिवाइड होना है। ठीक है, तो कोई नंबर आपके माइंड में आ रहा है कि जिससे तीनों के तीनों नंबर डिवाइड होते हो? तो हाँ बिल्कुल है, आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। देखो 3 से अगर आप डिवाइड करते हो तो 2 टाइम्स में यहाँ पे कितना 6 हो जाएगा, 1 जाएगा 18 और 6 टाइम्स में 18, फिर 3 के टेबल में 33 टाइम्स में और 20 टाइम्स में। अब आप बताओ, अब कोई नंबर है जो कि इन तीनों को डिवाइड करता हो एग्जैक्टली? नहीं है। तो यानी कि बस यहीं तक रुक जाएंगे ना। तो 5 एंड 3 आ गया तो कितना? 5 इंटू 3 कितना? 5 इंटू 3 15, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं ना। ये अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। इससे पहले टाइप 11 ए देखा, अब टाइप 11 ये क्या है? बी। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 110 एंड 128 लिविंग अ रिमाइंडर 2 इन ईच केस। आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जिससे जब आप 110 को डिवाइड करोगे एंड 128 को डिवाइड करोगे, दोनों ही केस में आपका जो रिमाइंडर जो है आपका रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। रिमाइंडर दोनों ही केस में 2 बचना चाहिए। प्रोसेस सिंपल सा है, पहले जो नंबर है 110 और क्या है 128, दोनों को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? रिमाइंडर बचना चाहिए 2। तो आप क्या करो, आप दोनों में से -2 कर लो। जो रिमाइंडर बचने के लिए बोल रहा है उस रिमाइंडर को माइनस कर लो। 110 में से 2 माइनस करो तो कितना? 108। इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 126। अब जो नंबर आया 108 एंड 126, इसका एचसीएफ ले लो। तो 108 और 126 इसका एचसीएफ लेते हैं। तो आप देखो 2 के टेबल में अगर करते हैं, है ना, तो 2 के टेबल में अगर हम लोग करें तो ये 5 4 इधर में कितना हो गया? 6 3। ठीक है ना। कोई और नंबर है क्या जिसमें ये दोनों जाता है? तो ये सब 9 से कर सकते हो। 9 के टेबल में आप अगर आप देखो तो 9 के टेबल में 54 कितने टाइम्स में? तो 6 टाइम्स में आपके 54 हो गए, है ना। 6 टाइम्स में 54 हो गए और 63 कितने टाइम्स में हो जाएंगे? तो 7 टाइम्स में। ठीक है, तो अब देखो 9 के टेबल में 6 टाइम्स में चला गया 54, 7 टाइम्स में चला गया 63। तो आपके यहाँ पे और क्या फर्दर होगा? क्या नहीं, तो यहाँ पे 2 और 9 है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 18 18। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन में आप देखो, ये क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहे हैं? द ग्रेटेस्ट नंबर जो कि डिवाइड करेगा 989 को एंड 1327 को
तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 5 और 7। मतलब एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जिससे 989 को जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। 1327 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7 बचना चाहिए, वैसा ग्रेटेस्ट नंबर बताओ। पहले नंबर लिख लो, ठीक है, ये टाइप 11C है। एंड 1327, देखो थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा था जिसमें रिमाइंडर बोल रहे थे दोनों ही केस में 2 बचना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग रिमाइंडर दिया, तो जो अलग अलग रिमाइंडर दिया उसको माइनस कर लो। 5 बचना चाहिए इस केस में, तो इसमें से 5 माइनस करो। 7 बचना चाहिए इस केस में, तो यहाँ 7 माइनस करो। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 989 में से अगर आप 5 माइनस करते हो तो कितना आएगा, 985, है ना। और यहाँ पे अगर आप माइनस करते हो तो 1320। अब 985 और 1320 इनका हम लोग क्या करेंगे, इनका हम लोग निकालेंगे HCF। तो पहले अगर आप 5 से अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पे अब देखो 5 से यहाँ पे जाएगा क्या, तो आंसर इज यस। तो 5 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, तो यहाँ पे आप देखते हैं विच विल डिवाइड 989, है ना। 989 में से 5 बस अच्छा सॉरी, 989 में से जब हम लोग 5 को माइनस करेंगे तो ये 984 आएगा ना, आई एम सॉरी, 984 आएगा। तो 984 है, तो 2 से करेंगे हम लोग। तो 2 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना, 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम्स में 8, फिर यहाँ पे 18 हो गया, फिर 9 टाइम्स में 18 और यहाँ पे 2। अब फिर 2 से हमने किया तो 6 बार में 12, फिर यहाँ पे एक हो गया तो 6 बार में 12 एंड 0। फिर फर्दर हम लोग 2 से करते हैं तो 2 टाइम्स में, फिर 2 टाइम्स में, फिर उसके बाद में ये चला गया 4 टाइम्स में, फिर यहाँ पे 1 चला गया तो 6 बार में, और यहाँ पे 330। क्या 3 से होगा क्या ये, तो 3 से अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 8 टाइम्स में 24 और 2, है ना, 82 टाइम्स में, एंड यहाँ पे 110। ठीक है, सॉरी 3 से, हाँ 110। तो अब आप देखो 82 110, और हाँ होगा 2 से कर सकते हैं, और 2 से 4 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स में 10, 1 गया 5 टाइम्स में 10। और होगा क्या फर्दर, क्या और फर्दर होगा क्या, कोई और नंबर माइंड में आ रहा है क्या जिसे 41 एंड 55 दोनों ही डिवाइड होते हो, नहीं ना। तो यहीं तक रुक जाएंगे, तो आपके नंबर क्या आ गए, 2232। तो जो नंबर आते हैं उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 2 × 2 × 3 × 2 कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो 24 हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 24। बढ़ते हैं आगे, टाइप 11C के अंदर में देखो, तो यहाँ पे अब क्या क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो कि इन नंबर्स को डिवाइड करे और हर केस में ये रिमाइंडर बचे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, जैसे पहले हमने किया तो 411 में से क्या रिमाइंडर बचना चाहिए, 3, तो 3 उसको माइनस कर लेंगे। 684 में से क्या रिमाइंडर बचना चाहिए, 4, तो उसमें से 4 माइनस कर लेंगे। और 821 में से रिमाइंडर बचना चाहिए 5, तो वहां माइनस कर लेंगे 5। तो यहां से माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 408। यहाँ पे माइनस करोगे तो आ जाएगा 680। और फिर यहाँ पे माइनस करोगे तो 821 में से 5 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 यहाँ पे क्या 20 और 4 816, तो आपके 408 680 एंड 816। अब आप देखो ये जो नंबर जो दिए हमारे आ गए, क्या करेंगे, इसका हम लोग निकाल लेंगे HCF। हम लोग इसका HCF निकाल लेंगे, अब वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो 408 680 816 इनकी HCF अगर निकाले तो 2 से करेंगे, तो पहले तो 204, यहाँ पे 340, यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड 0408। फिर फर्दर 2 से हम लोग करेंगे, 2 से तो 102, फिर उसके बाद में 1, फिर यहाँ पे 7, फिर 0, फिर 204। ठीक है, और कोई नंबर है, और क्या है, और 2 से हम लोग कर सकते हैं क्या, हाँ तो और 2 से कर सकते हैं। देखो आपको करना क्या है, आपको बार बार जो है ना यहाँ पे HCF जो है इस तरह से आपको निकालना है। यहाँ पे देख रहे हो मैं HCF ही निकाल रहा हूँ, है ना। तो फिर से 2 से मैं इसको करता हूँ तो कितना आ गया, 5 टाइम्स में 1 टाइम्स में। फिर इसके बाद में यहाँ पे आप देखो 2 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं कितना आ गया, तो 8 बार में 16 होता है, तो यहाँ पे 10, है ना, 1 आ गया तो 10, 5 टाइम्स में 10। फिर उसके बाद में यहाँ पे 2 के टर्म में 1 टाइम में, और ये कितना आ गया 0, फिर 2 टाइम में 102। ठीक है ना, 51 85 102, है ना, 51 85 102। अब आप सोचो कोई क्या ऐसा नंबर है जिससे 51
85 और 102 ये सब कुछ आता हो, है ना, कोई ऐसा नंबर है? तो आप 17 का टेबल अगर आपको पता हो, 17 का टेबल अगर आपको पता हो, है ना, तो 17 के टेबल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो 17 का टेबल से अगर आप डिवाइड करते हो तो 17 के टेबल में 3 टाइम्स में कितना होता है? 51 होता है ना? 17 के टेबल में 3 टाइम्स में 51। फिर उसके बाद में 5 टाइम्स में आप देखोगे 85 हो गया, ठीक है, 5 टाइम्स में 85 हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपके 102 जो है वो कितने टाइम्स में हो गए? तो आपके ये 6 बार में हो गया 102। तो देखो 3 टाइम्स में, 5 टाइम्स में और 6 टाइम्स में आपके ये सभी नंबर चले गए। तो ये जो नंबर और तो फर्दर होगा नहीं, देखो यहाँ 3 है, 5 है, 6 है, तो ये जो नंबर जो दिए गए हैं 2 2 2 17, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, यही आंसर हो जाएगा। तो 17 इंटू 2 कितना हो गया? 34। 34 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा? 34 इंटू 2 आपके 68 हो जाएगी, और 68 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? तो 68 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 और 16 136, 136। ऑप्शन नंबर 3 136, हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 136 आंसर। तो देखो ये हम लोग नए क्वेश्चन जो है, ये नया पैटर्न जो है हम लोग देखेंगे। आप यहाँ पे आप नोटिस करो कि ये 12A है, तो यहाँ पे हम लोग देखो यहाँ पे क्या दिया है कि आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है ना, जो कि इन नंबर्स को डिवाइड करे 25, 73 एंड 97 को, और हर केस में जो रिमाइंडर जो है वो सेम बचना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को? तो प्रोसेस क्या है आप समझो। प्रोसेस क्या है, पहले मैं एक बार नंबर लिख लेता हूं, 25 है, 73 है, 97 है। अब इनको एक ऐसा नंबर डिवाइड करे कि हर केस में सेम रिमाइंडर आए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो आपके नंबर्स जो दिए गए हैं ना, इनका आपस में डिफरेंस निकाल लेना है। इन नंबर्स का आपस में डिफरेंस निकाल लेना है। मतलब 25 73 का डिफरेंस निकालो, कितना आता है? 73 में से 25 घटा लो, फिर 73 97 का डिफरेंस निकाल लो, तो 97 में से 73 को घटा लो, और 97 25 को घटा लो, तो 97 और 25 को माइनस कर लो। तो यहां पे देखो कितना आ जाएगा, 73 में से अगर आप 25 को माइनस करते हो तो यहां पे कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा आपका। 97 में से अगर आप 73 को माइनस करते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा आपका। और 97 में से 25 को माइनस करते हो तो 72 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हमें जो है सब्ट्रैक्ट करके ये नंबर्स मिल गए। अब जो ये नए नंबर मिले हैं ना, आपको इनका एचसीएफ ले लेना है। तो इसका एचसीएफ लेते हैं। आपको देखो ये टेबल अगर आप नंबर्स को अगर आप देखोगे तो 12 के टेबल में 4 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 6 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में 2 टाइम्स में, 1 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, और तो नहीं होगा। तो 12 एंड 2 आ रहा है, तो 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 क्या आता है? 24। हमारा आंसर होगा 24। देखो सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ये सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है, आप इसको देख लो जरा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ पे भी 3 नंबर दे दिए गए हैं आपके 1305, 4665 एंड 6905। अब इनको भी एक नंबर डिवाइड कर रहा है, हर केस में सेम रिमाइंडर है, सेम रिमाइंडर है। तो जो एचसीएफ आएगा उसके नंबर्स को जब ऐड करेंगे, उनके सम ऑफ डिजिट करेंगे तो कितना आएगा ये पूछ रहे हैं। तो पहले नंबर मैं एक बार लिख लेता हूं। तो क्या है? 1305, 4665, 6905, ये नंबर लिख लिया। मैंने आपको क्या बताया, प्रोसेस क्या है, पहले इनका आपस में डिफरेंस निकाल लो। तो मैं काम करता हूं, 4665 में से 1305 ये माइनस करूंगा, फिर 6905 में से 4665 ये माइनस करूंगा, और फिर 6905 में से 1305 ये माइनस करूंगा, ठीक है। तो माइनस करते हैं ये। तो 5 से 5 गया तो 0, इधर में 6 से 0 गया तो 6, 6 से 3 गया तो 3, 4 से 1 गया तो 3। यहाँ देखो 5 से 5 0, 0 से 6 माइनस करेंगे तो 4, यहाँ हो गया 8, 8 से 6 माइनस किया तो 2, 6 से 4 माइनस किया तो 2, 5 से 5 तो 0, फिर यहाँ पे कितना था? अच्छा, दोनों ही 0 थे, तो 0 से 0 किया तो 0, 9 से 3 किया तो 6, ऐसे ये किया तो 5। हमारे ये नंबर आ गए 3360, 2240 और 5600। अब हमें इसका एचसीएफ निकाल लो, आपका आंसर जो है मिल जाएगा, वो ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा। अब आप सोचो इतना बड़े नंबर का अगर आप एचसीएफ निकालोगे नॉर्मल प्रोसेस से बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं हम लोग? सबसे पहले क्या करो, आप ये 2240 से आप इसको डिवाइड करो 3360 को। तो मैं थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा इसको इरेज कर लेता हूं।
अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार के लिए नंबर दूसरे पेज में मैं नोट डाउन करके इरेज करता हूँ, ठीक है। तो मैं नंबर थोड़ा सा यहाँ पे 22403360, तो एक सेकंड। अच्छा नहीं, तो मैं इरेज करता हूँ इसको, एक सेकंड। अब इसको मैं कर देता हूँ इरेज, ठीक है। मैं नए नंबर को छोड़ के बाकी सब कुछ इरेज कर रहा हूँ। अब फिर इसको हम लोग मैं अभी दिखाते हैं कि इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो नंबर भी इरेज हो गया इधर में। फाइन। तो यहाँ पे 20 वाला नंबर इरेज हो गया। 20 वाला नंबर किससे आया था? 20 वाला नंबर आया था इससे 6905 एंड 466 4665। 4665 6905। 5 से 5 गया 0, इधर में गया तो 4, ठीक है। फिर हमें 8 से 6 गया तो 2, 6 से 4 गया तो 2, 2240। अच्छा, यहाँ था 2240। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ था 2240, ठीक है, 2240 था ना। इससे इसको डिवाइड करो। तो सबसे पहले देखो, मैं लिखता हूँ, छोटा सा लिख रहा हूँ मैं, 3360, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2240 से। 2240 देखो, वन टाइम में 2240, तो यहाँ पे कितना बच के आ रहा है, यहाँ पे माइनस करोगे तो 0 6 से 4 गया तो 2, इधर में 1, इधर में 1, 1120। अब ये जो नंबर है ना, इसको यहाँ पे लिखो, ठीक है, 2240। और ये कितने टाइम्स में चला जाएगा, देखो 2 टाइम्स में 2240 हो जाएगा, कंप्लीटली चला जाएगा। यानी कि हमारा जो है, इन दोनों नंबर को जब डिवाइड किया तो 1120 आ रहा है ना। अब ये जो 1120 है, इससे अब ये दो जो एक और नंबर बच गया 5600, इसको डिवाइड करो। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो ये हमारा एचसीएफ है। तो आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 5 टाइम्स में अगर आप करते हो तो 0, फिर 5×10 का 0, 1, 5×5 1 6, 5, 5600 कंप्लीटली डिवाइड हो गया 5 टाइम्स में। तो हमारा जो एचसीएफ आ गया वो क्या है, 1120 ही हमारा एचसीएफ है। अगर आपको ये एचसीएफ की मेथड पता नहीं है तो आप कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो निकाल के मैं आपको बता दूंगा। 1120 हमारा एचसीएफ आ गया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जो एचसीएफ आएगा उनमें जो नंबर है, देखो जो एचसीएफ हमारा क्या आया 1120, तो ये डिजिट क्या क्या है, 1 है 2 है 0 है। तो इन डिजिट्स की सम कितनी होगी, तो 1 + 1 2, 2 + 2 4। ये सब नंबर्स को अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा ना। हमारा आंसर 4, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये एप्लीकेशन बेस्ड है ना, ये नया टाइप है, 13A है। एक मिल्कमैन है जो कि क्या करना चाहता है, वो मिल्क मेजर करना चाहता है, ठीक है। मिल्क मेजर करना चाहता है तो उसके पास केन है, 75 लीटर मिल्क है एक जगह, और एक जगह 45 लीटर का है मिल्क, ठीक है। अब उसको मैक्सिमम कौन सी कंटेनर से उसको मेजर करे कि वो उसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजर करे, ठीक है। मतलब उसको 75 लीटर मेजर करना है एंड 45 लीटर मेजर करना है। तो कौन सा ऐसा नंबर वाला कंटेनर से वो उसको मेजर करे ताकि वो एग्जैक्ट टाइम्स में, मतलब 2 बार में हो गया, 3 बार में हो गया, ऐसा 2.3 2.4 ऐसा नहीं, डेसिमल नहीं, एग्जैक्ट नंबर में। सिंपली इसकी एचसीएफ निकालो। 75 है एंड 45 है ना। तो 5 से अगर करते हो आप, तो 1 टाइम में यहाँ पे 2 गया, 25 5 टाइम्स में, यहाँ पे 9 टाइम्स में। फिर आप फर्दर आप 3 से आप करते हो तो 5 बार में और 3 बार में। देखो और तो नहीं होगा, तो ये 5 एंड 3 आ गया, कितना मल्टीप्लाई होकर आता है 15। हमारा आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, क्या बोल रहा है कि 3 सेट ऑफ इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336 240 एंड 96 बुक्स। तो 3 जगह पे बुक्स है, इंग्लिश की बुक्स है, मैथमेटिक्स की है, साइंस की है। इंग्लिश की 336 है, मैथमेटिक्स की 240 है, साइंस की 96 है, ठीक है। अब इन बुक्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज अरेंज करना है कि सो दैट अलग अलग जो स्टेक बनाएंगे, स्टेक मतलब एक के ऊपर एक बुक रखोगे ना तो उसको स्टेक बोलते हैं, एक के ऊपर एक बुक ऐसे करके रखोगे तो इसको स्टेक बनेंगे। तो हाइट जो है सभी का सेम होना चाहिए, हाइट जो है सभी का सेम होना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम लोग ये, आप क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले बुक्स को अरेंज करना है ना, इक्वल नंबर ऑफ प्लेस में अरेंज करना है। तो इक्वल नंबर ऑफ प्लेस में अरेंज करना है मतलब इसकी एचसीएफ ले लो। तो 336 240 और 96 एचसीएफ लो इसकी। तो एचसीएफ अगर आप लेते हो तो 336 240 96 2 के टेबल में आप देखो, तो 1 टाइम में यहाँ पे 13 आ गया, तो 6 बार में 12, फिर यहाँ पे 16 आ गया, 8 बार में 16, फिर 120 यहाँ पे 4 टाइम में
और यहाँ पे 16 आ गया तो 8 बार में, ठीक है। फिर यहाँ पे आप अगर आप देखो एक काम करता हूँ मैं डायरेक्टली ना 12 से कर रहा हूँ, 12 से डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो 12 में देखो 1 बार में 12 है ना, यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा ना, तो ये 48 हो जाएगा। और कितने टाइम्स में 48 हो जाएगा, 4 टाइम्स में 48 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 12 के टेबल में 10 टाइम्स में, और 12 के टेबल में 4 बार में। फिर देखो 2 से कर सकते हैं, 7 टाइम्स में, 5 टाइम्स में, 2 टाइम्स में। और तो नहीं होगा तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है 2, 12 एंड 2, 2 इंटू 12 24, 24 इंटू 2 कितना 48। तो हमारा एचसीएफ जो है वो 48 आ रहा है, एचसीएफ जो है 48 आ रहा है। मैं एचसीएफ क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि हाइट तो सेम होना चाहिए और इक्वल नंबर ऑफ प्लेस में होना चाहिए। तो एचसीएफ 48 आ रहा है। तो ये बताओ, यानी कि टोटल 48 प्लेस जो है, हमें 48 प्लेस में हम लोगों को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। टोटल 48 स्टेक बनाने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे 48 स्टेक बनाने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और एक स्टेक में कितने बुक्स होंगे, एक स्टेक में कितने बुक्स होंगे, ठीक है। तो देखो 48 स्टेक बनाएंगे, मतलब बेसिकली 48 जगह पे 48 प्लेसेस पे हम लोग इसको सजा के रखेंगे। अब उन 48 प्लेस में आपको साइंस के बुक भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वहां पे मैथ वाली भी होगी, वहां पे इंग्लिश वाली भी होगी। तो 48 प्लेस अगर है और टोटल 336 बुक्स है, तो 336 बुक्स अगर है, अब इसको अगर 48 प्लेस पे अरेंज करेंगे तो कितना तो एक स्टेक में कितनी बुक आएगी, तो डिवाइड कर लो, तो 48 बाई 336। देखो 48 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करो तब तो 480 होता है, तो यहाँ पे 336 कितने टाइम्स में आ जाएगा, तो देखो 48 है ना, हमें 336 चाहिए। तो आप ये देखो 8 को आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 6 आ जाएगा, है ना। तो 8 को आप अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हो तब जाकर 6 आता है। तो देखो 7 से चेक करते हैं, 8 7 56 का 6, हाथ में 5, 7 7 चौक 28, 28 29 30 31 32 33 33। तो देखो 7 टाइम्स में आ गया, मतलब 336 को 48 से सब्ट्रैक्ट कर डिवाइड कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। सिमिलर वे में 240 को भी डिवाइड करो 48 से, ठीक है, 240 को भी डिवाइड करो। 240 क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स की बुक्स भी तो 48 जगह पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन में कितना बुक आएगा ये काउंट करने के लिए। तो 240 को यहाँ पे देखो 24 के टेबल में 10 टाइम में, 24 के टेबल में 2 टाइम में, और फिर ये चला गया 5 टाइम्स में, मतलब 5 आ गया, इधर 7 आया फिर 5 आया। और फिर 96 को अगर आप डिवाइड करते हो 48 से तो कितना 2 टाइम्स में होता है, तो 7 5, मतलब एक स्टैक में एक पिलर जो बनेगी ना, एक स्टैक बनेगी, उसमें आपकी इंग्लिश की बुक होगी 7, मैथ की बुक होगी 5, और आपकी साइंस की बुक होगी 2। तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, ऐड कर दो 7 + 5 + 2। तो 7 और 5 को ऐड करो तो कितना होता है 12, और 12 और 2 14, 14, ऑप्शन नंबर 1। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करके आप पूछो। आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी आप मुझसे जुड़ के अपने क्वेश्चंस, डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये टाइप 13 था। नाउ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक काम करता हूं, ये क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, लेकिन सॉल्व आप करोगे, सॉल्व आप करोगे, ठीक है। तो सॉल्व करके आप अपना आंसर कमेंट करके मुझे बताना, और अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपको इसका आंसर सॉल्व करके मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे बताना कमेंट करके। हो जाता है तो भी आंसर बताना, और नहीं होता है तो भी कमेंट करके बताना, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है ना। एक स्कूल में, मैं बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूं क्वेश्चन क्या है। एक स्कूल में 391 बॉयज है, 323 गर्ल्स है। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं लार्जेस्ट पॉसिबल इक्वल क्लास, है ना, मतलब लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, सो दैट ईच क्लास ऑफ द बॉयज का नंबर जो है वो सेम होगा गर्ल्स का। मतलब जो क्लास जो होगी, जितने क्लास में बॉयज को डिवाइड करेंगे उतने, जैसे देखो 391 बॉयज है ना, तो इसको कुछ क्लास में डिवाइड करो, पहले क्लास में कुछ भेज दो, दूसरे क्लास में, थर्ड क्लास में, फोर्थ में, फिफ्थ में। इसी तरीके से बॉय गर्ल्स को भी, गर्ल्स भी 323 है ना, तो इनको भी क्लास में भेज दो। तो कितने क्लास हम लोग को बनाने होंगे, कितने क्लास बनाने होंगे, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लास में इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स होंगे, ठीक है। तो हमें इक्वल नंबर ऑफ क्लास चाहिए, अब मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप ये कमेंट करके आप बताओ, आप इसका सॉल्व करके आप मुझे आंसर आपका बताओ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं। इस वीडियो में हम लोग ने टाइप 11, 12 एंड 13 देखा आपके सीयूटी एग्जाम में। देखो आपके सीयूईटी जो 2023 जो है, इसके जनरल टेस्ट में ये सब क्वेश्चंस आप बहुत कॉमन देखोगे, ठीक है ना। तो इन सब क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। टाइप 11, 12 एंड 13 हो चुका है। इसके बाद मैं आपकी टाइप और बाकी जो टाइप बच गई है वो दूसरी टाइप्स के क्वेश्चन लेके आऊंगा। अब वो हमारा मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद 1 या 2 वीडियो और आएगी, उसके बाद न्यू चैप्टर में हम लोग शिफ्ट करेंगे।
ठीक है, टिल देन थैंक यू।